थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट राबोडी, सेकंड राबोडी थाने वेस्ट में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। डिप्टी सीएम हमारे आप साथ में देख सकते हैं कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार, जिनका 28/1/2026 में निधन हुआ है एक प्लेन दुर्घटना के चलते, जहां पर बहुत ही दुखदायक ये खबर थी जो हम हमारे दर्शकों को लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल मकसद ये दर्शकों कि आप देख सकते हैं कि अजीत दादा पवार जो ऐसी शख्सियत सेकुलर पार्टी के ऊपर बिलोंग करते थे और ना ही कभी उन्होंने कोई जातिवाद किया, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के कार्यकाल को, सभी धर्म को लेकर चलने वाली एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच नहीं रही। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती है। और ये वो मार्केट है जहां पर हम दिखाएंगे कि फर्स्ट राबोडी और सेकेंड राबोडी स्थित आप देख सकते हैं कि जो मार्केट हरा भरा और बसा होता था, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं ये मार्केट आज जो सुना है श्री अजीत दादा पवार के गम में है। जैसे कि दर्शकों हम आपको बताते चले, अजीत दादा पवार, कल जो हादसा हुआ, प्लेन दुर्घटना हुई जिसमें अजीत दादा पवार, उनके सहयोगी विदीप जाधव और उनकी क्रू मेंबर थी जो पिंकी माली, और साथ ही उनके इसमें जो 2 लोग थे जो अपना पायलट थे, उनके अंदर एक थे सुमित कपूर और साथ ही उनके साथ में शबनवी पाठक। ये उनके साथ में जो प्लेन के ये जो पायलट थे, जिनके रहते और जिनके चलते ये हादसा हुआ। और जहां पर बताया ये जा रहा है कि ये जो हमने आपको मार्केट का एक मंजर दिखाया, जिसके अंदर हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं जो राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी से जुड़े हैं, जिनके अंदर हमारे साथ में राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी के उपाध्यक्ष अहमद मेमन सर। मेमन साहब, क्या कहना चाहेंगे आज जो राबोडी मार्केट को बंद रखा गया? अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, ऐसा है ना कि वो हमारे अजीत दादा पवार साहब का परसों के दिन हादसा हो जाने के कारण हम लोग दुख के वजह से हम लोग मार्केट बंद किए हैं, क्योंकि हमको अफसोस बहुत है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने राबोडी को 50 साल दिए। आज अजीत दादा पवार, जिनका निधन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा राबोडी का माहौल, थाना, और देखा गया है कि हर पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इस्तकबाल किया है। उनका जो निधन हुआ है उसका शोक मनाया है, शोक व्यक्त किया है। नेता है, राजनेता है, शासन है, प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने भी एक गम व्यतीत किया है। क्या कहेंगे आज जो ये राबोडी मार्केट और पूरा थाना बंद, महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान किया गया था, आज उनके गम में सभी शरीक हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप अजीत दादा पवार के बारे में 2 शब्द क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बात पे खुश हूँ कि हमारे अजीत दादा साहब ये हदीसा सुनने के बाद में हमें बहुत अफसोस हुआ है। इस कारण हमने हमारे शौक नहीं मनाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा इकट्ठा होकर उनके गम में शरीक होकर उनके बराबर हम दिन मना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने दहशत में बात करने के लिए। तबरेज हमारे साथ है। तबरेज, क्या कहेंगे आज अजीत दादा पवार का जो निधन हुआ है, कल बहुत ही दुखद घटना घटी है प्लेन क्रैश के अंदर, जिसके चलते आज पूरा मार्केट बंद है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कल के दिन जो एक्सीडेंट हुआ अजीत दादा पवार साहब का, उसके गम में जो यार मार्केट बंद किया गया, उनकी यादें कुछ अच्छी अच्छी लोगों के दिल में है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अजीत दादा पवार साहब भाषण दे रहे थे, इंपॉर्टेंट भाषण रोक के उन्होंने अजान की, मतलब एहतराम किया और लोगों को खामोशी बरती। अल्लाह पाक उनके बहुत सारी यादों को हमारे दिल में जिंदा रखेगा। इंशाल्लाह हमारे बाद हमारी औलाद जो आएगी उनके भी दिलों में जिंदा रहेंगे अजीत दादा पवार साहब। आज एक चीज देखने को मिली है कि कल अजीत दादा पवार का जब निधन की खबर आई है दुर्घटना को देखते हुए, तो देखा गया है कि जो नजीब मुल्ला चहीते उनके समर्थक हैं, जो उनके पार्टी
के एक थाना अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें कहीं देखा नहीं गया, ना उन्हें कोई स्क्रीन पे देखा गया, कल से वो दिखाई नहीं दिए। तो लोग बहुत गम में है कि नजीब सर इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, क्या आपको क्या कुछ जानकारी? बहुत गम में है लोग, और नजीमुल्लाह साहब की कोई भी टीम इस वक्त यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं उनके गम में भागम दौड़ी में लगी हुई है, नहीं क्या। और ये जो मार्केट जो बंद किया गया है, ये हम व्यापारियों ने खुद से अपने गम में बंद किया है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह साहब का कनेक्शन पवार साहब से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिश्ते थे, और उनके रिश्तों का एहतराम करते हुए हम लोगों ने उनके गम में ये मार्केट बंद किया गया है। जी अस्सलाम। दर्शकों, हमारे साथ में राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी के अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं, करीम बागवाली साहब। करीम बागवाली सर, आज जिस तरीके से अजीत दादा पवार के निधन को देखते हुए आज राबोडी मार्केट को बंद किया गया, लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया, फेरी वालों ने अपनी मर्जी से बंद किया, या किसी प्रेशर में आके आप लोगों ने मार्केट को बंद किया? हम लोगों ने महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा पवार, आज उनके निधन के बाद उनकी मोहब्बत में और नजीब भाई की मोहब्बत में हमने ये मार्केट बंद रखा है, और पूरी तरह से अच्छे से हमने बंद रखा है, क्योंकि हमको उनके निधन से हमें बहुत दुख है। और महाराष्ट्र के जो अजीत दादा पवार है, और वो अच्छे इंसान थे और अच्छे ख्यालत के थे, और हमारा बहुत अच्छा हमको सपोर्ट था उनका। आज उनके गम में और उनके नजीब भाई की मोहब्बत में आज पूरे दी के हमने मार्केट बंद करके रखा। आज जिस तरीके से प्लेन क्रैश की दुर्घटना की जब खबर आई है, तो कल जो मार्केट के लोगों ने कल भी रखा था कि कल ही बंद करने का उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन कुछ फेरी वालों का माल का नुकसान ना हो जाए, इसलिए कल की बजाय आज आप लोगों ने वो मार्केट को बंद रखा। क्या जानकारी देंगे? कल का दिन तो कल मालूम पड़ेगा कि उनका ऐसा दुर्दशा हो गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज सब लोगों ने माल भी लाएंगे, लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कल की जगह आज हमने बंद किए, लोगों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद दोनों चाहते हैं कि किसी गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी वजह कल की जगह आज हम लोगों ने पूरी तरह से बंद करके रखे। और क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं यही जानकारी दे देना चाहूँगा कि जो अजीत दादा पवार साहब थे, वो बीजेपी के गठबंधन होने के बावजूद भी हमारे बहुत साथ थे, वो हमारे बहुत करीब थे, और नजीब भाई के भी साथ बहुत करीब थे, बहुत अच्छे नेता थे। इससे उनको अजीत दादा पवार का पूरा जो घर है वो पूरा के पूरा गम में शरीक है। आप राष्ट्रवादी महासंघ के चलते अध्यक्ष होने के नाते उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको परिवार के लिए क्या बोलूंगा मैं, तो अभी उनको तो अजीत दादा को तो हम तो अपनी मार्केट की तरफ से अपने हॉकर से सौदे भाव पर श्रद्धांजलि है उनको, और हम उनको बहुत याद रखते हैं और बहुत करते भी हैं उनको, और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा उनको। जय हिंद। जैसे कि दर्शकों आपने देखा, ये पूरा राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी का कुंभा है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी के लिए आज 20 सालों से 30 सालों से श्री नजीमुल्लाह और समर्थक, और साथ ही देखा गया कि अजीत दादा पवार और उनकी टीम के लिए ये काम करते हैं। दर्शकों, आप कुछ पट्टा मैं दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि आप देखोगे कि उस कोने से लेकर इस कोने तक ये मार्केट जो है हरा भरा रहता था, और आप अभी देखोगे कि इस मार्केट को ऐसा लगा कि किसी की नजर लग गई। बोलने का मकसद ये है कि अजीत दादा पवार एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रहे जिन्हें आज पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत, बड़ी बात तो ये कह दे कि एक इंसान जब अपनी जिंदगी के अंदर कारामद होता है, तो आपने देखा होगा कि उनके अंतिम संस्कार का जो समय था उन्हें तिरंगे में लिपटा गया। इससे ये साबित होता है कि एक दक्ष नागरिक के साथ एक अच्छे प्रवक्ता, एक अच्छे नेता के रूप में वो हमारे बीच आज नहीं रहे। आज थाने दहशत की टीम भी उनका जो आज आखिरी अंतिम जो संस्कार में था वो श्लोक मनाती है, वो शौक व्यक्त करती है, और ऐसे दिग्गज नेता जो लोगों के दिलों में उन्होंने एक जगह बनाई थी। हमने राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ के कुछ जिम्मेदारों से आपकी बात कराई, और दर्शकों असल मकसद ये हमें लाइव दिखाने का ये था कि आज पूरा राबोडी शौक व्यक्त कर रहा है, और थाना के अंदर श्री नजीमुल्लाह द्वारा और टीम नजीमुल्लाह के लोगों की तरफ से ये जो शौक व्यक्त किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसे कि बताने का मकसद ये है कि जो लोग क्रू मेंबर थे अजीत दादा पवार और साथ में 4 संगति थे, जो उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती है थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की तरफ से और राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी की तरफ से। हमने एक छोटा सा विजुअल बनाया और हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम बार बार जबान पर आता है, एक सेकुलर, एक ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने कभी जाति और धर्म को
निरपेक्षता से रखा और हमेशा से उन्होंने जनहित में, लोकहित में काम किया और सदैव हमारी टीम और हमारे लोग उन्हें अपनी जिंदगी में याद करते रहेंगे। अजीत दादा पवार जैसी शख्सियत जिंदगी में बार बार नहीं आते, ऐसे मौके कभी कभार किसी को मिलते हैं। एक ऐसे अस्तित्व जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लोगों का काम किया। जैसा कि कुछ जगह तो कहा जाता है कि लोग 18-18 घंटे काम करते, लेकिन रियलिटी ये थी कि अजीत दादा पवार सवेरे 5 बजे उठते थे, लेकिन उनके सोने का ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोगों के हित में काम करना, लोगों की समस्याओं पे काम करना और महाराष्ट्र के एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज उसी चलते उन्हें तिरंगे के अंदर आखिरी सलाम पेश किया गया और उन्हें किस तरीके से अंतिम विदाई दी गई, ये आपने भी लाइव देखा। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने दिखाने की कोशिश की। दर्शकों, इसी तरीके से तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यदि थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।